नमस्कार, कोटबतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए एक इंपॉर्टेंट जो बिंदु है, जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, इसके बारे में डिटेल से आज चर्चा करने वाला हूं। हालांकि पहले मैंने ब्रीफ नोटिफिकेशन बताया था कुछ वीडियोज में कि हाँ, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक या फिर कहें कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप पूरे एब्सेंट थे तो सेकंड सेमेस्टर दे सकते हैं क्या। बिल्कुल, इसके बारे में इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी थी कि बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन अब सेकंड सेमेस्टर में आपको करना क्या है, साल खराब होने से बचाना कैसे है, यह बहुत जरूरी है। सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम बहुत जल्द आने वाली है, ऑलरेडी नोटिस आ चुका है, क्योंकि एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार आपकी एग्जाम जून में होने वाली है, ऐसा बोला गया है। एकेडमिक कैलेंडर में तो मई बोला गया, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी लेट है। अभी तो रेगुलर विद्यार्थियों के तो फॉर्म भरे जाएंगे। और मैं बात कर रहा हूँ यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम की। पीजी की बात अभी नहीं कर रहा हूँ मैं ना, पीजी के लिए अलग से वीडियो आएगा। अभी मैं यूजी की बात कर रहा हूँ, बीए, बीएससी, बीकॉम वाले विद्यार्थियों से रिलेटेड, कि भाई हमारे समस्या ये आ रही है कि कोई फर्स्ट सेमेस्टर में या तो बैक हो गया, किसी का पेपर अच्छा नहीं गया तो उसको लगता है कि वो पेपर बैक चला जाएगा। किसी को लगता है कि यार मैं एब्सेंट रह गया था किसी पेपर में तो मेरा क्या होगा। कोई कहता है कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में पूरे ही बैक है, यानी कि मैं एब्सेंट ही रहा, सभी पेपरों में ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर क्या समीकरण रहेगा सेकंड सेमेस्टर के लिए, और फिर रिजल्ट कैसे आएगा, पास कैसे होंगे, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आपके लिए स्पेशल वीडियो है और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम से पहले बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको। रिजल्ट तक बताते हैं कि भाई हाँ अब रिजल्ट ये आया है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट आपको सुधारना है। सेकंड सेमेस्टर पे डिपेंड करेगा, जो होना था वो लिया फर्स्ट में, अब समय है सेकंड सेमेस्टर में अंतिम वार आपका करने का, क्योंकि साल तभी बचेगी जब सेकंड सेमेस्टर में आप अच्छा परफॉर्म करोगे। एक गलती पड़ जाएगी बारी अगर आपने सेकंड सेमेस्टर को हल्के में ले लिया तो। देखो, दोनों सेमेस्टर बराबर मात्रा में अपना स्थान महत्व रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती फर्स्ट सेमेस्टर में हुई है तो सुधारने का मौका अब सेकंड सेमेस्टर में है। अगर आप अभी भी लापरवाही कर देंगे तो फिर साल खराब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। थोड़ी सी गलती आपकी, थोड़ी तो क्या, फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी तो पूरी गलती करती है। ऐसे करके फिर चीजें खराब हो जाएंगी। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, पहले जो सवाल है सेकंड सेमेस्टर में बैठेंगे क्या। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका कोई पेपर बैक है या फिर सेमेस्टर में आप पूरे एब्सेंट रहे हैं या फिर एक दो पेपर कोई एब्सेंट है तो भी आप सेकंड सेमेस्टर में बैठेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यूजी की बात कर रहा हूं, बीए, बीएससी, बीकॉम वाले विद्यार्थियों से रिलेटेड है ना। ठीक है भैया, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। आप चाहे रेगुलर हो या नॉन हो, इस बार क्या हुआ था, रेगुलर के साथ ही नॉन कॉलेज वालों के एग्जाम हो गए थे, ये ध्यान रखें। ठीक है भैया, फर्स्ट सेमेस्टर की। सेकेंड सेमेस्टर भी रेगुलर नॉन का साथ ही आएगा। समझ में आई बात। पहला सवाल क्लियर यहां तक का कि हम सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हैं। अब हमको क्या करना है, पास कैसे होंगे, फेल कैसे होंगे, बैक कैसे होंगे, यह जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको थोड़ा सा समीकरण समझना पड़ेगा। देखो, कंडीशन है दो, दो शर्त बहुत मायने रखती हैं। पहली शर्त जो है भैया वो आपको मैं बता देता हूं। पहली शर्त क्या है यहां पर कि आपके 50% क्रेडिट कुल में से आना चाहिए। दूसरी जो शर्त है यह और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला तो ये कि भी 50% क्रेडिट कुल में से, मैं समझाऊंगा डिटेल से कैसे आएगा ना। ठीक है, ये क्या है क्रेडिट, क्या है, आप नहीं समझ में आ रहा होगा वो भी समझाऊंगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो आपका मेजर सब्जेक्ट है के 50% क्रेडिट आपके आने चाहिए। अभी जो रिजल्ट आएगा ना तब देखने को मिलेंगे, अभी तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा यार, परसेंटेज वगैरह देखते आए थे, अभी क्रेडिट क्या लफड़ा आ गया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अब आपको मैं समझा देता हूं कि फर्स्ट जो सेमेस्टर है वो 26 क्रेडिट का होता है। हर पेपर के क्रेडिट दिए हुए होते हैं। सेकंड सेमेस्टर होता है वह 26 क्रेडिट का। हर ईयर सेमेस्टर में क्रेडिटों में बदलाव होने वाला है। टोटल कितना हो गया, 52 क्रेडिट। समझ में आई बात। टोटल कितना हो गया, ये 5 है ना, टोटल कितना हो गया 52 क्रेडिट, यानी फर्स्ट ईयर का टोटल क्रेडिट कितना है 52। आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे लिए, 26 तक का काम कर लिया। अब आपके आए कितने भी एग्जाम है वो बात ही अलग है। दूसरा 26 अब इंपॉर्टेंट है सेकंड सेमेस्टर में लाना। समझ में आई बात।
अब इंपॉर्टेंट है 26 क्रेडिट लाना सेकंड सेमेस्टर में। अब आप कहेंगे कि यार जरूरी थोड़ी हमारे फर्स्ट में 26 आ रहे हैं, दूसरे में क्या पता और भी कम आ जाए, 26 से कम आ जाए, आधा आ जाए, 0 आ जाए, 2 भी आ जाए, 10 भी आ जाए, 15 भी आ जाए, 20 भी आ जाए। ऐसे काफी विद्यार्थियों का सवाल होगा। लेकिन देखो अब यहाँ पे देखो दो वर्ड जो मैंने बताए थे यहाँ पर, पास, फेल और बैक। अगर आपके, समझना बहुत अच्छे से समझना है, अगर आपके 26 प्लस 26 कर देते हैं और 52 क्रेडिट आपके आ जाता है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में 26 क्रेडिट आए, सेकंड सेमेस्टर में 26 क्रेडिट आए, और ये कब आएंगे? जब आपके सारे पेपर क्लियर होंगे, तो आपके 52 क्रेडिट आ जाएंगे, आप पास हैं, अगले सेमेस्टर में जा रहे हैं, तीसरे में, ठीक है, सेकंड के बाद में। तो ये तो हो गया पास का कंडीशन, कि अगर आपके 52 में से 52 क्रेडिट आ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो निश्चित रूप से आप पास हो जाएंगे। 26 फर्स्ट में आ जाए, सेकंड सेमेस्टर में 26 आ जाए। अब अगर फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में आपके 26 आ जाते हैं, तो प्रयास करना सेकंड में भी 26 आ जाए, कोई बैक वाली समस्या ही ना रहे। अब लेकिन कुछ विद्यार्थियों को लगता है कि यार हमारे कोई ना कोई पेपर बैक रह गए, हमको लगता है कोई पेपर एब्सेंट हो गया, पहले हो गया था, या फिर सेकंड सेमेस्टर में कुछ गलती कर देंगे। ऐसी गलती नहीं करनी है, मैं हमेशा से बताता हूं आपको, गलती नहीं करनी है। मैं बैठा हूं हर एक चीज को सोल्यूशन लेके, आपको सिर्फ भरोसा करना है, समझना है सारी चीजों को। कोई इतना डिटेल से चर्चा नहीं करेगा, सीधे मार्कशीट का वीडियो बना देते हैं, इतना क्रेडिट ये वो उसमें जो लिखा होता है वो समझा देंगे। कोई भी ये चीजें नहीं बताएगा डिटेल से, इतना थ्योरी आपको नहीं बताने वाला। मैं बता रहा हूँ, और पिछले 4 साल से बता रहा हूँ, सेमेस्टर जब से आया तब से बता रहा हूँ, पहले एनुअल वालों को बताया करता था, अभी आपको बता रहा हूँ। जरूरी है ये समझना, क्योंकि 3 साल की डिग्री आपको 3 में पूरी करनी है। गलतियां बहुत होती हैं, अगर ऐसे ही गलती करते गए तो निश्चित रूप से फिर आपको 3 साल की डिग्री में बहुत समय लग जाएगा। तो नहीं करना है ना, आने वाले समय में भी हर सेमेस्टर में मेरी याद आने वाली है, इसलिए मैं बताता हूं कि मैं सही सटीक जानकारी के साथ आपके साथ उपलब्ध हूं। अभी बात करते हैं 52 क्रेडिट पास हो गया, ठीक है, पास वाली चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी बात करते हैं, एक सवाल ये आ रहा था कि फर्स्ट सेमेस्टर मेरे पेपर बैक रह गए कुछ, वो मैं सेकंड सेमेस्टर में दे सकता हूं क्या? नहीं दे सकते, सीधी सी बात है ना। फर्स्ट सेमेस्टर के बैक पेपर आपको सेकंड सेमेस्टर में नहीं दे सकते, आपको थर्ड सेमेस्टर में देने पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, थर्ड सेमेस्टर में आप जब भी जा पाएंगे, या तो आप बैक के साथ जाओ या फिर पास होके जाओ। अब बैक रह गए तो सीधी सी बात है बैक के साथ ही जाएंगे, पास हो गए तो फिर तो सीधी सी बात है थर्ड में जाएंगे, बैक का कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा। अब समझते हैं आपके बैक प्रमोटेड से रिलेटेड रूल। अगर आपके, देखो, अगर आपके 52, क्या रूल लिखा हुआ है, 50 क्रेडिट कुल में से, ये बैक का नियम है, ये दोनों मिला के ये बैक का नियम है। 50% क्रेडिट कुल में से, यानी कि 52 का आधा कितना हो गया? 26। एक कंडीशन तो ये है कि 26 क्रेडिट तो आपके टोटल क्रेडिट आ जाए, दोनों सेमेस्टर में मिला के 26 आ जाए। फर्स्ट सेमेस्टर में 10 क्रेडिट आए, 12 क्रेडिट आए, 15 आए, 16 आए, जो भी आ जाए, और दूसरे क्रेडिट में भी 10, 5, 10 मिला के कैसे भी करके आपके भैया टोटल क्रेडिट आपका यहाँ पे इस तरीके से 26 हो रहा है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन है कि मेजर सब्जेक्ट के 50% क्रेडिट आने चाहिए, यानी कि मेन जो सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे आर्ट्स वाले विद्यार्थियों की बात करें, किसी के पास पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी होगा, 3 मेजर सब्जेक्ट हो गए। साइंस वालों की बात करें, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी होगा, पीसीएम होगा किसी के पास में। बीकॉम वालों की बात करें, सभी की बात हो रही है यहाँ पे, देखो बीकॉम के लिए बात करें, एबीएसटी, एफएम, इनका एक एक सब्जेक्ट आप उठा लें, तो ये आपके मेजर सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। एक सेमेस्टर में 3 हो गए, दूसरे सेमेस्टर में 3 हो गए, टोटल कितने पेपर हो गए? 6, ठीक है। एक क्रेडिट, जो एक सेमेस्टर का एक मेजर पेपर का क्रेडिट कितना है? 6। यहाँ पे 3 पेपर होते हैं आपके, 6 प्लस 6 प्लस 6, इसमें भी वही बात है, 6 प्लस 6 प्लस 6, यानी एक सेमेस्टर में 18 क्रेडिट तो आपके 3 मेजर पेपर से ही आ जाएंगे। जो मेन पेपर है ना भैया, उसी से आ जाएंगे 18 क्रेडिट तो एक में। दूसरे में आपको 1-2 क्रेडिट, मतलब कि 2 पेपर और पास कर लिए तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाएंगे। कुछ वैल्यू एडेड कोर्स भी हैं, कुछ स्किल एनहेंसमेंट वाले हैं, किसी के आनंदम वगैरह था, उसके नंबर आसानी से 2-2 क्रेडिट मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप 26 वाले आंकड़े पे पहुंच जाएंगे। लेकिन बहुत से विद्यार्थी नहीं पहुंचेंगे, जब रिजल्ट्स आएंगे तब मार्कशीट में दिखाऊंगा, देखना बहुत से विद्यार्थी नहीं पहुंचेंगे, उसके पीछे कारण रहेंगे। फिर आपको समझ में मार्कशीट के साथ में और भी अच्छे से आ जाएगा कि क्रेडिट वाला सिस्टम ये वाला सिस्टम है। इस नियम की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं। अब बैक के लिए नियम क्या हुआ कि आपके 50% क्रेडिट कुल में से, टोटल क्रेडिट 52 होता है, उसका 26 कम से कम आना चाहिए, और साथ में आपके मेजर सब्जेक्ट है उसका भी
कोर क्रेडिट आना चाहिए। तो 18 का तो भैया फर्स्ट सेमेस्टर में कोर क्रेडिट होता है, 18 का ही सेकंड सेमेस्टर में कोर क्रेडिट होता है। टोटल कोर क्रेडिट कितना हुआ? 36। 36 का 50% की बात यहाँ पर कर रही है, यानी कि 18 क्रेडिट ये होना चाहिए। अब आप इन दोनों को जोड़ मत देना, कहीं सोचो कि 26 + 18 40, नहीं, ये 18 इसी 26 में से ही है, ये ध्यान रखो। टोटल क्रेडिट में ही मेन क्रेडिट ये भी तो आएंगे, जुड़ेंगे उसमें। तो ध्यान आपके लिए क्या जरूरी हो गया, बैक आपका तभी रहेगा जब आप 26 से 52 के बीच में रहेंगे, और साथ में आपका मेजर क्रेडिट जो है, 3 पेपर जो मेन है भैया, चाहे वो पहले के 3 क्लियर हो, दूसरे के 3 क्लियर हो, या फिर पहले के 2 मेन क्लियर हो, तीसरे का 1 मेन क्लियर हो जाए, ऐसे करके 3 पेपर कम से कम पास हो जाए, तो निश्चित रूप से आप क्राइटेरिया यहां पर पूरा कर लेंगे, और फिर आपके आ जाएगा बैक प्रमोटेड। फिर जो बैक पेपर रहेंगे, अब पहले के बैक पेपर आपके तीसरे के साथ लग जाएंगे, दूसरे के पेपर जो बैक है सेमेस्टर के, वो चौथे के साथ लग जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि आपके 26 क्रेडिट भी आ गए लेकिन आपके मेजर पेपर पास नहीं हुए, मेजर पेपर 50% भी पास नहीं हुए, तो ध्यान रखो भैया, आप यहां पर नोट प्रमोटेड हो जाएंगे, जिसको कि बोला जाएगा यहां पर फेल। ठीक है, नोट प्रमोटेड, तो आप हो जाएंगे फेल, और फिर आपको वापस से करनी पड़ेगी साल, और साल नहीं करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, जो जो पेपर बैक रहेंगे फिर वो आपको देने पड़ेंगे आने वाले समय में, लेकिन थर्ड में नहीं जा सकेंगे। बैक प्रमोटेड वाले विद्यार्थी थर्ड में जा सकते हैं बैक पेपर को साथ लेके, नोट प्रमोटेड वाले विद्यार्थी आगे नहीं जा पाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आप चाहे बैक प्रमोटेड आओ, चाहे पास प्रमोटेड आओ, चाहे नोट प्रमोटेड आओ, ये ध्यान रखें, आप सेकंड सेमेस्टर दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड का जब रिजल्ट बन के आएगा, तब अगर आप नोट प्रमोटेड आए तो फिर थर्ड सेमेस्टर में नहीं जाएंगे। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट बन के आएगा, उसमें बैक प्रमोटेड आए तो थर्ड में जा सकेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट दोनों को मिला के जब सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट जब आएगा, तब आप अगर पास प्रमोटेड आ गए तो सारे पेपर आपको क्लियर माने जाएंगे। ये बात आपको यहां पर मैं समझा रहा हूं, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। फिर भी नहीं आया कोई समझ, मुझे पता है कि पहली बार में नहीं आता है क्रेडिट वाला सिस्टम समझ में, पिछली बार भी काफी विद्यार्थियों को दिक्कत हुई थी, उससे पिछली बार भी काफी दिक्कत हुई थी, फिर भी मैंने हर बार वीडियो बनाने का प्रयास आपको किया है और अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अभी आपके लिए जरूरी क्या है, अब रिजल्ट आने दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट से आपको टेंशन लेना ही नहीं है, गलतियां हुई, जो भी हुआ, पहली बार एग्जाम दिए थे, कुछ भी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी फोकस आपका सेकंड सेमेस्टर पे रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके यहां पर मेन पेपर, अगर मान लो कोई कहे ना, मेरा यार बीए में पॉलिटिकल का पेपर भी खराब हो गया था, हिस्ट्री का भी खराब हो गया था, ज्योग्राफी का भी खराब हो गया था, यानी 3 मेरे मेन पेपर खराब हो गए थे और बाकी का भी मेरे को ठीक ध्यान नहीं है, तो अभी सेकेंड सेमेस्टर ऐसा है जिसमें 26 क्रेडिट आपको कैसे भी करके प्राप्त करने हैं, और साथ में मेजर पेपर जो आपके हैं, मेन पेपर है, उसका भी क्रेडिट आपको लाना है 18, ये ध्यान रखें। अब ये मत सोचना कि 18 इसी में आना चाहिए, 6 इसमें आ गए, 12 इसमें से आ जाएंगे तो भी 18 क्रेडिट आपका मेजर का हो जाता है, तो भी आपकी साल बच जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा, जब रिजल्ट आएंगे तब मार्कशीट दिखेगी ना आपके सामने, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई इससे रिलेटेड। इसके अलावा कोई सवाल है आपको तो बिल्कुल आप सवाल कर सकेंगे, फिर उसके बाद में और वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि समस्या का समाधान जब भी है जब आप समस्या बताएंगे, है ना, क्या क्या समस्या आने वाली है, क्या क्या आ रही है। अभी फोकस आपका सेकंड सेमेस्टर को होना चाहिए, और मैं इसलिए पहले कह रहा हूँ, गैस पेपर इस बार बहुत जल्दी आ जाएंगे, थोड़ा समय लगने वाला है, लेकिन एग्जाम से बहुत पहले जल्दी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट आपको यह रहना है कि पेपर आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अच्छे से पास होने चाहिए, कोई भी पेपर बैक नहीं होना चाहिए, किसी भी विद्यार्थी की डबल फीस नहीं लगनी चाहिए, कोई दोबारा साल रिपीट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा लक्ष्य आपके लिए रहने वाला है। तो निश्चित रूप से लक्ष्य आपका भी होगा, तो दोनों के लक्ष्य समान हो जाएंगे, तो नहीं पार हो जाएगी। ठीक है, और आने वाले समय में जो अपडेट रहेंगी मैं चैनल पे लेके आता रहूंगा, बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो सवाल है वो कमेंट कर सकते हैं, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।